वेलकम बैक टू चैनल डियर स्टूडेंट। देखिए, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां है और हमें आपसे शिकायत ये है कि जब भी मैं प्रैक्टिस सेट की वीडियो अपलोड करता हूँ तो काफ़ी कम बच्चे इंटरेस्ट जगाते हैं। जब ये प्रैक्टिस सेट का पहला वीडियो आया था ना, तो काफ़ी बच्चे देखे थे और उनको अच्छा लगा था। लेकिन बाकी जो अब आगे सीरीज चल रही है, जैसे जैसे अभी 2 3 4 5 आप देखेंगे कि इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। जब आपका इंटरेस्ट कम होगा तो मेरा भी इंटरेस्ट कम होगा बनाने का, समझाने का, क्योंकि मैं आपके लिए समझा रहा हूँ। अगर आपको कोई बातें अगर समझ में नहीं आएगी तो फिर कोई मतलब नहीं है। इसलिए इस वीडियो में 20 क्वेश्चन की जगह 15-16 जो क्वेश्चन मैं देता था, सिर्फ 10 क्वेश्चन ही मैं लेके आया हूँ। और अब कोशिश यही रहेगी कि 10 से 15 क्वेश्चन ही लाऊंगा। वो बात अलग है, जब एग्ज़ाम करीब आएगा तो 10 दिन पहले से 20 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और उस वक्त जो सीरियस बच्चे बचे होंगे वही तो पढ़ेंगे, बाकी के बच्चे तो भाग जाएंगे बीच रास्ते से ही, है ना। तो वही सेलेक्ट होंगे। तो इस वीडियो में 10 क्वेश्चन है और इन 10 क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए और आपके माइंड में उतर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, जो कि आपके सामने है। क्वेश्चन ये है, लेट्स गो डैश द सिनेमा आई हैवेंट सीन अ फिल्म डैश 1979। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक बात बताइए, जब दो फिल इन द ब्लैंक दे दे, दो जगह दे दे, देखिए मैं वीडियो को बहुत आराम से लेकर के चलूँगा। जिनको समय नहीं है, जिनके पास समय नहीं है, वो अभी से जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, टू सीन्स। सर आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कर सकते हैं कि ऑप्शन ए ही सही होगा? तो देखिए डियर स्टूडेंट, हम इसलिए कह रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सन दिया हुआ है ना, सन दिया हुआ है मतलब ईयर दिया हुआ है। तो ईयर के पहले कि चूंकि निश्चित बात है कि भाई मैं 1979 से मैं जो है कि मैंने कोई फिल्म नहीं देखी, तो निश्चित समय है ना, एक निश्चित डेट दिया है, तो इसलिए सिंस का प्रयोग होगा। तो अब क्लियर हो गया कि किसी में भी लास्ट में सिंस फार का फ्रॉम का तो होगा नहीं, टिल का तो होगा नहीं, फार का तो होगा नहीं। तो अब सिंपल सी बात है कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, है ना। अगर यहाँ कहीं भी सिंस दिया होता तब ये भी देखते, टू को चेक करते हैं। लेट्स गो के बाद टू आता है ना, गो टू स्कूल, गो टू द सिनेमा आता है ना। तो सिंपल सी बात है, टू सिंस वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आओ सिनेमा देखने चले, मैंने 1979 से कोई फिल्म नहीं देखी है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडवर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। लिखा हुआ है कि द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड डैश अमंग ऑल हिज चिल्ड्रेन। एक बात और यहाँ पर सीख लीजिए, मैंने आपको बताया था ना कि एमंग का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है। क्योंकि ऑल चिल्ड्रेन है, चाइल्ड मतलब बच्चा होता है, लेकिन चिल्ड्रेन मतलब बच्चे होता है, बच्चे का मतलब अधिक। और यहाँ पर यह भी तय है कि दो से अधिक की बात हो रही है। अगर बिटवीन हिज चिल्ड्रेन होता, बिटवीन होता तो मतलब दो बच्चे थे, लेकिन एमंग है तो अधिक हैं। ये बात क्लियर होती है, ठीक है। साइड की बात समझिएगा। अब यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, फेयरली। सर फेयरली कैसे आपने बता दिया? देखिए फेयरली का मतलब होता है निष्पक्ष, यानी न्याय से। क्वेश्चन ये है कि द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड फेयरली अमंग ऑल हिज चिल्ड्रेन, ठीक है। संपत्ति को उनके बच्चों में निष्पक्षता से विभाजित किया गया, यानी कि न्याय से, फेयरली बांटा गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला जो है कि एक्सुलरी जो है कि आपको भरना है यहाँ पर, आई डैश हैव गॉन इफ माई कार हैड बीन इन अ वर्किंग कंडीशन। अब यहाँ पर बात जो है ना वो माइट की हो रही है, ऑप्शन बी सही होगा, है ना। देखिए कहने की कोशिश क्या कर रहा है यहाँ पर, आई माइट हैव गॉन इफ माई कार हैड बीन इन अ वर्किंग कंडीशन। अगर मेरी कार चलने की स्थिति में होती तो मैं भी क्या करता, मैं भी जो है कि मौज करता, ठीक है, मैं भी जा सकता हूं। आई माइट हैव गॉन इफ माई कार हैड बीन इन अ वर्किंग कंडीशन, ठीक है। तो मैं भी जा सकता था, अगर मेरी कार जो है चलने की स्थिति में होती तो मैं भी जा सकता था।
आगे बढ़ते हैं। अगला है कि ड्रिंक योर मेडिसिन। ड्रिंक योर मेडिसिन, अपनी दवा पियो। ड्रिंक है ना, अपनी दवा पियो। यू डैश मच बेटर। अब क्या होगा, देखिए दवा पिएंगे तो आप अच्छे महसूस करेंगे। गे शब्द पर ध्यान दीजिए, अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि दवा पिएंगे तो भविष्य की बात है ना, अभी दवा पिएंगे तो भविष्य में अच्छा महसूस करेंगे। तो विल फील बेटर, विल फील बेटर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंपल सी बात है। विल हैव नहीं, हैव वो करेगी क्यों जरूरत है, सिंपल सा सेंटेंस है। ड्रिंक योर मेडिसिन, यू विल फील मच बेटर। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो है नरेशन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है डियर स्टूडेंट कि नेल्सन सैड आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अब आपको बताना है, देखिए सैड का तो सैड ही रह जाता है, जैसा कि सर सभी ऑप्शन में है। ठीक है, और कामा इन्वर्टेड कामा को दैट में प्रयोग करेंगे, ये भी सभी ऑप्शन में है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक तो सभी सही हैं। आई को चेंज करेंगे ही में, आई को किस में चेंज करेंगे, ही में। तो आई थिंक ये भी जो है कि सभी में है, ही में। ठीक, अब देखिए आई वॉज है तो हैड बीन होगा, वॉज प्लेइंग है ना, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस है, तो हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन। यहाँ पर हैज़ बीन दिया है भाई दूसरे में, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, दूसरा गलत है, हटाइए। तीसरा में देखते हैं हैव बीन दिया हुआ है, हैव का ही के साथ हैव कैसे आ जाएगा, ही वॉज प्लेइंग नहीं है, जिसका तस रखा है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए वॉज को हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट है ना, ऑप्शन नंबर ए, चूंकि पास्ट कंटिन्यूअस में है ना, तो इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, तो ऑप्शन ए इज राइट हियर। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अगला जो है पैसिव वॉइस से क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है वो कैसे है, पैसिव वॉइस से क्वेश्चन, लेकिन दिया हुआ सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में है। ये जो सेंटेंस है ये ऑलरेडी पैसिव में है, तो यहाँ पर इसका एक्टिव बताना है। अ कप ऑफ कॉफ़ी वॉज बॉट टू मी बाई हर। अब देखिए जहाँ भी इसको एक्टिव बनाएंगे तो अ कप ऑफ कॉफ़ी ये एक साथ आएगा। होता यह है कि एक्टिव का सब्जेक्ट, पैसिव का ऑब्जेक्ट, और पैसिव का सब्जेक्ट, एक्टिव का ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है। अब इसका जो एक्टिव आएगा वो सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा ना, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट में होगा। तो ऑप्शन देख सकते हैं, अगर इसमें तो ब्रिंगिंग दिया हुआ है, ए में ये तो नहीं हो सकता, बी में ब्रिंग्स दिया, ये भी नहीं, सी में दिया हुआ है सी बॉट मी आया, ये मी, सी बॉट मी। चूँकि ये हर है तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो सी आ जाएगा, बॉट मी अ कप ऑफ टी। सी बिल्कुल सही लग रहा है, यहाँ पर भी ब्रिंगिंग दिया गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट हियर। देखिए हम इस लैंग्वेज में समझा रहे हैं ना कि जैसे कि आपको लगे कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने, है ना, तो मैं बिल्कुल आपके साथ सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप भी इस चीज़ को समझिए कि क्वेश्चन को कैसे कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। आइए देखते हैं, आगे है अपोजिट बताना है डियर स्टूडेंट, अपोजिट बताना है इन वर्ड्स का। तो ये जो वर्ड है ना आपके सामने लिखा हुआ है, सप्रेस लिखा हुआ है। अब सर सप्रेस मतलब क्या होता है, सप्रेस का मतलब होता है डियर स्टूडेंट बल के प्रयोग से किसी को शांत कर देना। जैसे बाहुबली लोग होते हैं ना, डरे उनके सामने कोई नहीं बोलता है, तो कैसे शांत करते हैं, बल से शांत करते हैं। सिंपल से इसका मतलब होता है किसी को दबा देना, ठीक ना, किसी को अपने जोर जबरदस्ती से बल से दबा देना, उसकी आवाज़ को दबा देना खास करके, है ना। इसका अपोजिट पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है। तो इसका जो एंटोनिम है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्टिम्युलेट। स्टिम्युलेट का मतलब होता है प्रेरित करना या कि फिर उत्तेजित करना, इसका उल्टा हो गया, है ना। बाकी के अगर ऑप्शन को अगर समझने की आप कोशिश करेंगे तो लेंथन लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, जिसका मतलब होता है लंबा हो जाना या किसी वस्तु को लंबा कर देना। अबैंडन लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, जिसका मतलब होता है छोड़ देना। और स्मदर लिखा हुआ है, स्मदर का मतलब होता है दम घोटकर मार डालना, खास करके कपड़े से। मूवी वगैरह में देखते हैं ना, जब कपड़े से किसी का गला दबा देते हैं या किसी का मुंह दबा देते हैं तो उसे दम घोट के मार देना, दैट इज स्मदर। ठीक है, स्मदर इसको बोलते हैं, ऑप्शन डी। और यहाँ पर ए सही हुआ। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो है आपको बेस्ट एक्सप्रेसिस मीनिंग का मतलब कि उसका जो साइनोनिम है वो बताना है।
वर्ड आपके सामने है, सॉलिटरी लिखा हुआ है। सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इससे मिलता जुलता है जो है, इसका सिनोनिम है लोनली। लोनली का मतलब भी अकेला होता है। इसको याद करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है। इसको याद ऐसे कर सकते हैं ना, जैसे एक गाना आपने सुना है ना, अक्षय कुमार का जो गाना था, मैं कितना तन्हा तन्हा लोनली लोनली तेरे बिन, लोनली लोनली तेरे बिन। मतलब कि तेरे बिन मैं क्या था, अकेला था, अकेला फील कर रहा था। मैं कितना तन्हा तन्हा लोनली लोनली तेरे बिन। तो लोनली का मतलब क्या होता है, अकेला होता है, ठीक है। तो सॉलिटरी का मतलब भी अकेला होता है। आज के बाद भूलेगा नहीं, लोनली मतलब क्या होता है, अकेला होता है। जब भी आप अकेला फील करते हैं तो नहीं बोलते हैं कि यार बहुत लोनली फील कर रहे हैं, ठीक ना। बाकी के ऑप्शन की अगर समझने की कोशिश करेंगे तो सैड लिखा हुआ है। सैड का मतलब तो दुखी होता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी में देखिए वॉलंटरी लिखा हुआ है। वॉलंटरी का मतलब होता है स्वयं सेवी। स्वयं सेवी मतलब जो अपनी इच्छा से काम करे, किसी की सेवा करे, और बिना वेतन का, वेतन का कोई चक्कर नहीं होना चाहिए उसमें, अपनी इच्छा से करे, जिसको स्वयं सेवक नहीं होते हैं, स्वयं सेवी, वही वॉलंटरी। ऑप्शन सी अगर समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर सटल लिखा हुआ है ना, यहाँ पर बी साइलेंट होगा, सटल लिखा हुआ जिसका मतलब होता है हल्का सूक्ष्म। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने वन वर्ड से क्वेश्चन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में देखिए दिया हुआ है, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पर मधुमक्खियाँ रखी जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपियरी, ठीक है। अपियरी मतलब ऐसी जगह जहाँ मधुमक्खियों को रखा जाता है। देखिए अपियरी और अवियरी दो शब्द हैं, ये यहाँ पर तो ये सही है, लेकिन इसी से मिलता जुलता एक और शब्द है अवियरी। इसका मतलब होता है कि अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, मतलब कि ऐसा जगह जहाँ पर चिड़ियों को रखा जाता है, ठीक ना। दोनों में कंफ्यूज होंगे तो याद कैसे करेंगे। देखिए मधुमक्खी जो होती है ना, वो शहद देती है, और शहद हल्का पीला कलर का होता है, तो उससे याद करेंगे पियरी। पीला पियरी, अपियरी, पीला पीला अपियरी। ये समझ पा रहे हैं ना, प से पीला, प से अपियरी, प पियरी, है ना। और अवियरी का मतलब बर्ड, जहाँ पर चिड़ियों को रखा जाता है, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे मेरी भावनाओं को, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर आप सामने देखें, एक्चुअरी लिखा हुआ है ऑप्शन सी में। एक्चुअरी का मतलब होता है ना कि आप समझ पा रहे हैं, जैसे कोई नदी है उसका मुहाना जो होता है उसको बोलते हैं। और बाकी ऑप्शन डी देखें, लेवरी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है एक प्रकार का कपड़ा, जिसको पोशाक बोल सकते हैं। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है, बॉर्न विद द डेथ ऑफ वंस फादर। ये लास्ट क्वेश्चन है। इसका मतलब है ना कि पिता की मौत के बाद पैदा हुआ बच्चा, पिता की मौत के बाद पैदा हुआ बच्चा, जिसको पास्चुअस बोलते हैं ना, क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी, पॉस्चुमस बोलते हैं ना। ऑप्शन सी आपके सामने है पॉस्चुमस। पॉस्चुमस का मतलब होता है मरणोपरांत, मतलब कि पिता की मौत के बाद पैदा हुआ बच्चा, जिसको पॉस्चुमस बोलते हैं। अगर बाकी के ऑप्शन समझ पाने की कोशिश करेंगे आप तो पोस्ट फैक्टो लिखा है, जिसका मतलब होता है कार्योत्तर। और बाकी ऑप्शन बी देख सकते हैं कि पोस्टमार्टम लिखा हुआ है। पोस्टमार्टम का मतलब समझ रहे हैं, शव परीक्षण, मृत्यु का जांच करने के लिए जो परीक्षण किया जाता है डेड बॉडी का, उसको बोलते हैं पोस्टमार्टम, ठीक है। बाकी पोस्टीरियर का मतलब पिछला होता है। तो ये 10 क्वेश्चन, और 10 में से आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे, और क्या ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए, ये भी बताइएगा, ठीक है। साथ ही साथ एक और बात आपको बताना चाहें कि अगर आप प्रैक्टिस सेट लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की जो है ये प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। 20 इसमें प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है एयरमैन के लिए, एक्स ग्रुप के लिए, और ये 100 रुपये तक में आपको आ जाएगी। आप नज़दीकी शॉप से ले सकते हैं या ऑनलाइन भी ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बाकी वाई ग्रुप वाले ये 35 प्रैक्टिस सेट वाली ये बुक ले सकते हैं अग्रवाल की, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप अपने नज़दीकी शॉप से भी ले सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।